हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है संचित मारा। मैं आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन के बेस्ट शॉर्टकट आपको सिखा रहा हूँ। तो हम काफी शॉर्टकट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अपने को इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप की हो, जैसे 0 to π/2 sin raised to power nx dx। अगर हमें इस टाइप की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, उसके लिए एक आपको फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, जैसे यहां पर आ जाएगा n-1 n-3 n-5 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने यहां पर दो दो नंबर्स का डिफरेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई कराते रहना है। जितना हमें n गिवन होगा वहां से हमें दो दो का डिफरेंस लेके सबट्रैक्ट कराना है। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग कहां से करनी है? 1 से, फिर 3, फिर 5, और डिनोमिनेटर में आएगा जी n, n-2, n-4। यहां पर भी सेम चीज करनी है, बस यहां पर जो स्टार्टिंग है वो कहां से हो रही है? n-0, n-2, n-4, इस तरीके से इनटू π/2 इनटू π/2। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमने π/2 के साथ मल्टीप्लाई कब कराना है और कब नहीं। देखिए, अगर अपने पास जो n है, जैसे sin raised to power nx है, अगर अपने पास यहां पर n की वैल्यू इवन हो तो हम सिर्फ तभी π/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आपके पास n जो है वो ओड हो तब यहां पर π/2 नहीं आएगा, तब सिर्फ यही पार्ट आएगा जब n ओड होगा। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई by π/2 only when n is even, otherwise not। ठीक है जी, तो ये था आपके पास एक शॉर्टकट करने के लिए कि sin raised to power n x dx इस चीज की इंटीग्रेशन करनी हो और अपने को जो लिमिट हो वो 0 to π/2 गिवन हो। ऐसे ही सेम हमारे पास cos के लिए भी होता है, तो मैं यहां पर cos के लिए भी आपको समझा देता हूं। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल डिटो, जैसे 0 to π/2 ही लिमिट है और यहां पर cos raised to power nx dx ये चीज है, तो इसका भी डिटो आंसर आएगा जी। जैसे n-1 n-3 n-5 अप टू सो ऑन इनटू π/2 के साथ मल्टीप्लाई तभी करना है जब यहां पर भी n अपना इवन होगा जी। तो यहां पर आ जाएगा n, n-2, n-4 अप टू सो ऑन। यहां पर भी मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय π/2 ओनली व्हेन n इज इवन, अदरवाइज नॉट। तो ये था आपके पास एक बेस्ट शॉर्टकट मेथड। चलिए अब इसके ऊपर एक सम करते हैं। सम के लिए अच्छा एक और मैं फॉर्मूला यहां पर एक और बताता हूं। ये था हमारे पास जब अकेला साइन और अकेला कॉस हो। अगर अपने को दोनों के दोनों गिवन हो, जैसे साइन भी गिवन है और कॉस भी गिवन है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो चलिए वो भी यहां पर ही देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to power mx cos raised to power nx dx। अगर हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन करना हो तो यहां पर भी कुछ चीज बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। जैसे यहां पर m था, sin की पावर m है, तो यहां पर ऐसा ही सेम करो, फिर cos का भी इनटू में सेम करना है। देखिए जैसे यहां पर आ जाएगा m-1 m-3 m-5 अप टू सो ऑन इनटू, अब यहां पर है पावर n, तो पावर n के लिए भी सेम प्रोसेस चलेगा जी। n-1 n-3 अप टू सो ऑन। डिनोमिनेटर में बस यहां पर जो फर्क आता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है। जैसे यहां पर था अकेला n था, अकेला m, ठीक है, लेकिन यहां पर ना हम दोनों को ऐड करते हैं। दोनों पावर जो भी लिखी होगी पावर उनको हम ऐड करेंगे, फिर दो दो का डिफरेंस लेंगे जी, दो दो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा m+n -2 m+n-4 अप टू सो ऑन इनटू π/2। अब यहां पर π/2 यहां पर भी आएगा, लेकिन एक कंडीशन है यहां पर कि π/2 कब आएगा। जैसे यहां पर था अगर n इवन था तब आता है, ठीक है, अगर n ऑड है तब π/2 नहीं आएगा। यहां पर भी कुछ सेम है। अब देखिए वो क्या चीज सेम है,
अगर अपनी दोनों के दोनों वैल्यूज जैसे n की वैल्यू और m की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज अगर इवन आ रही हैं सिर्फ तभी हम यहां पर π/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे जी। मल्टीप्लाई π/2 ओनली व्हेन बोथ m एंड n आर इवन। अगर अपना एक भी m या n ऑड होगा तब यहां पर π/2 नहीं आएगा। आप इन फॉर्मूला को नोट करिए। इसके बाद मैं आपको 3 एग्जांपल कराता हूं इसी के ऊपर, देखिए। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर वो चीज नोट कर ली होगी जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। तो चलिए अब सम की हेल्प से ये यहां पर मैंने 6 सम्स लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। तो चलिए जैसे यहां पर लिखा है 0 to π/2 sin 6 sin raised to power 6x dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना तो क्या आएगा इसका आंसर, जस्ट देखिए। जैसे यहां पर है 6 तो हमें फॉर्मूला में क्या आता है n-1, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर n कितना है 6 तो यहां पर आएगा 5 में से आप क्या करने हैं माइनस, नेक्स्ट 2 मतलब इसका 2 माइनस कर देने हैं तो यहां पर आ जाएगा 5 में से माइनस किए 2 तो ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1। अब देखिए इसके आगे नहीं जाना हमें, ठीक है, ना ही हमारा ये 0 बनना चाहिए ना ही हमारा नेगेटिव बनना चाहिए। तो जहां पर 1 आ जाए या 1 से 1 2 आ जाए, ठीक है, यहां तक ही हमने कंटिन्यू रखना है, इसके आगे हमने बिल्कुल नहीं जाना। जैसे यहां पर अगला डिफरेंस करोगे तो वो माइनस आएगा, फिर ऐसे तो रुकेगी नहीं सीरीज, इसलिए इस सीरीज को रोकने के लिए हम यहां तक ही करते हैं जी मल्टीप्लाई 5 into 3 into 1। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जी 6 में से 2 डिमिनिश कर देने हैं, मतलब 2 सबट्रैक्ट कर देने हैं तो आ जाएगा 4, फिर 4 में से 2 कर देने हैं तो फिर 2। अब आगे 2 के आगे करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां तक हमने जाना ही नहीं है, जस्ट हमें बस यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए कि ना तो माइनस बने ना ही 0 बने। तो यहाँ पर ये आ गया इनटू π/2 करना पड़ेगा। क्यों π/2 किया, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल था जहां पे यहाँ पे n की वैल्यू है वो है इवन नंबर, तो इसलिए यहाँ पर π/2 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो ना, क्या आ गया जी 15 पाई 6 into 4 into 4 16 into 4 सॉरी 24 into 2 48 into 2 48 into 2 96। तो ये रहा आपके पास आंसर। चलिए एक और सम देखते हैं। जैसे ये है, यहां पर क्या आएगा, n क्या है 9, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी न्यूमरेटर में 8 में से 8, फिर 2 का डिफरेंस कर देना है, 2 का डिफरेंस तो आ जाएगा 8 into 6 into 4 into 2 into आगे तो जाएगा ही नहीं ना, अब आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि क्या है अगला क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो उससे तो सारा आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए अब यहां तक ही रहेंगे। अपॉन n कितना है 9 into 7 into 5 into 3 into 1, ठीक है जी। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। और यहां पर π/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो n है वो है अपना ऑड नंबर। तो चलिए अब ये वाला सम देखते हैं। जैसे इसका क्या आएगा, यहां पर है 5, तो एक हमने न्यूमिनेटर में कम करके लिखना है, डिनोमिनेटर में तो वही नंबर लिखते हैं जी। तो यहां पे आ जाएगा 4 into 2 into आगे कुछ नहीं क्योंकि वो तो 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 और 2 का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 5 into 3 into 1 into π/2 आएगा जी, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो n है वो है ऑड नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ रहा है जी 8/15 आंसर। चलिए अब ये देखते हैं। इसी तरीके से ये है, यहां पर है 8, तो 8 - 1 करना पड़ेगा पहले, तो यहां पर आ जाएगा 7 into 5 into 3 into 1। अब यहां पर पावर क्या है इवन, तो यहां पर आएगा जी π/2 आ जाएगा, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8 into 6 into 4 into 2। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपके पास आंसर आया वही आपका आंसर है जी इंटीग्रेशन का। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइन। यहां पर अब दोनों मिक्स वाले हैं, ठीक है, जहां पर साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, तो ये भी बहुत इजी है, सेम इसी वे में करना है। जैसे 3 लिखा है, पहला माइनस होएगा ना, क्योंकि पहले में से -1 होता है न्यूमिनेटर में, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब क्या होएगा 2
2 माइनस फिर 2, वो तो चीज 0 हो जाएगी, तो हमें वो चीज तो करनी नहीं है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ही छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू, ये था साइन के लिए। अब बात करते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए क्या आएगा जी, कॉस के लिए आएगा यहाँ पर पहले 1, फिर यहां से अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करें -2 तो वो तो -1 आ जाएगा, -1 तक हमें जाना ही नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और 2 - 2 करें वो 0 बना देगा, वहां तक भी नहीं जाना। तो अपना बस आंसर यही आया, 2 के साथ यहाँ पर 2 कट गया, तो आंसर आया जी इस इंटीग्रल का 1/3। ये थे शॉर्टकट मेथड। ये स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तरफ से खुद ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दिए। थैंक यू सो मच।